किसी को कुछ अच्छा दे दो तो भी यही भाव रखो कि ठाकुर जी ने मुझसे करवाया, और आप कुछ अच्छा स्वीकार कर लो तब भी यही सोचना मैं योग्य नहीं था, ठाकुर जी ने मुझे दिलवाया। अपने आप को सदा अयोग्य मानते हुए रहना चाहिए। आज अर्जुन को बड़ा खेद हो रहा है कि मैं उस समय अपने आप को योग्य क्यों मानता था। मैं योग्य तो कभी नहीं था, श्री कृष्ण ही हाथ पकड़ करके मुझसे सारी क्रियाएं करवाते थे। मैंने क्यों अभिमान किया कि मैंने किया, उस योद्धा को मैंने मारा, इस युद्ध को मैंने ऐसे किया। वास्तव में आज पता चल रहा है कि मैं तो किसी लायक था ही नहीं, श्री कृष्ण ने ही कृपा करके मुझसे सब करवाया। अर्जुन बहुत व्यथित हो गए। युधिष्ठिर ने उनको संभाला और कहा, अर्जुन अब ऐसे व्यथित होने से कोई उपचार नहीं। और एक भाव और ऐसा वर्णन आता है भागवत जी में कि पांचों पांडव मौन हो गए। उन्होंने अब मौन धारण कर लिया कि अब हम बोलेंगे नहीं, और मौन अवस्था में ही राज्य गद्दी का त्याग करके अपने राजकीय वस्त्रों को उतार करके सिर पर विराजमान स्वर्ण मुकुट को वहीं छोड़ करके वर्कल वेश धारण कर लिए, जटा जूट धारण कर लिए, और अपने वंश के सबसे छोटे बालक परीक्षित को, जो कि अभिमन्यु का बेटा है, उत्तरा के पुत्र को छोटी सी अवस्था में ही राज्य गद्दी पर बिठा दिया, और बिठा करके राज तिलक करके ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवताओं, अब आप लोग ही इस बालक से राज शासन करवाइए, हम पांचों अब यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। और पांचों पांडव द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पांचों पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। कभी रोने लग जाते हैं, कभी ठाकुर जी को याद करके एक दूसरे से विचार करते हैं कि हम अपने प्राणों का त्याग कर दें क्या यहीं पर ही, पर तभी विचार करते नहीं। श्री कृष्ण सदा कहते थे कभी अपने प्राणों का हरण स्वयं नहीं करना चाहिए। बंधुओं, जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, पर कभी भी कितना भी टूट जाइए, कभी भी स्वयं हत्या करने की कभी विचारधारा चित्त में नहीं लानी चाहिए। ठाकुर जी से ज्यादा टूटे हैं क्या हम लोग? भगवान का पूरा जीवन उठा करके देखिए, कैसी कैसी विषम परिस्थितियां जीवन में आई, लेकिन ठाकुर जी कभी ऐसे निराश, हताश, उदास नहीं हुए। स्वयं को प्रसन्न रखना सीखिए हर स्थिति में। स्वयं को प्रसन्न बना करके रखा कीजिए। स्वयं को प्रसन्न रखना यह भी एक तपस्या है। हर स्थिति में प्रसन्न रखो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक बंधु नियम बनाइए, जैसे हमारे दत्त भगवान के अनुयायी जितने भी हैं, वे दिगंबरा दिगंबरा इस भाव को गाते रहते हैं, चित्त में चलता रहता है, अच्छी बात है। ऐसे ही बंधुओं, भजनानंदी व्यक्ति का यही लक्षण होता है। जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं उस प्रकार हरि चिंतन जिह्वा पर बना रहे। अपने आप